आप लोग भी लिखते हो, तो मैं एक अगर आप चाहो तो मैं एक पैरा है उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जिससे जो क्योंकि 21वीं सदी में है ये हमारे जो देश के संविधान के दायरे में संविधान की जिन्होंने शपथ ली है न्याय देने की और एक 75 सालों की 250 सालों की आजादी से हम बाहर निकले। अंग्रेजों के जमाने के आर्मी रूल ये जो लिखा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान जी हमारी सेना के उच्च अफसर और डिफेंस मिनिस्ट्री 1911 में अंग्रेजी के बनाए आर्मी रूल को बदलने की मांग पर कहते कि अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल बहुत ही पुराने हैं, हम इसलिए आर्मी रूल को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सेना के उच्च अफसर तथा डिफेंस मिनिस्ट्री आदि को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी रूल तो 1911 के अंग्रेजों के द्वारा 160 साल पुराने बनाए गए हैं। अगर 160 साल पुराने होने के कारण आर्मी रूल अच्छे हैं तो हम भारतीय सेना पर मुगलों मोहम्मद शाह के 1511 के बनाए आर्मी रूल लागू करने चाहिए, क्योंकि वह तो 508 साल पुराने हैं। इसलिए ज्यादा पुराने होने के कारण मुगलों के आर्मी रूल ज्यादा अच्छे होंगे। श्रीमान जी एक तरफ हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सेना के उच्च अफसर मीडिया में देशवासियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हम सेना को अति आधुनिक बनाने की तरफ अग्रसर हैं। या हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान जी क्या आप 108 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए आर्मी रूल के साथ भारतीय सेना को अति आधुनिक बनाओगे? क्वेश्चन मार्क। जो देश अपनी सेना के आर्मी रूल खुद बना सकने में सक्षम नहीं हो, क्या वह अमेरिका, यूरोपीय देशों की सेना जैसे सेना के अति आधुनिक बना सकता है? क्वेश्चन मार्क। यह भारतीय सरकार और प्रशासन के लिए सोचने का विषय और भारत सरकार को इसके लिए गहन विचार करना चाहिए और भारतीय सेना अधिनियम लेके आने चाहिए। इसी लेटर में सर एक 10वां पॉइंट भी है आप लोगों का, ये भी बड़ी खूबसूरती से आप लोगों ने जिसको कहते हैं कि जो आर्टिकल 19 जो आपको शांतिपूर्वक जो अन्याय हो रहा है उसको उठाने का हक देती है, चाहे वो आपकी जो शब्दवाणी है उनके अंदर जैसे बोलते हैं ना सर विरोध करने की एक भाषा होती है, कटाक्ष करने की भी शांतिपूर्वक बड़े प्यार से कोई आदमी प्यार से समझ जाता है, किसी को आप सीधा कटाक्ष करके भी उसको बता सकते हो कि ये इसमें भी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है सर। श्रीमान जी सेना में बटमैन का मतलब होता है सेना के ऑफिसर के लिए फ्री का नौकर, गुलाम जो 24 घंटे दिन रात सेवा में हाजिर रहता हो। श्रीमान जी इस समय सेना के ऑफिसर द्वारा घरों में रखे गए बैटमैनों का ऑफिसर का जो उत्पीड़न वो भी सहना पड़ता है और आए दिन इस तरह की न्यूज सोशल मीडिया पे भी बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी और इंग्लिश के न्यूज़पेपरों में भी आती रहती है, पर सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। श्रीमान जी बटमैन सिस्टम अंग्रेजों के समय का है, जब अफसर अंग्रेज और जवान गुलाम देश भारत के होते थे। बटमैन सिस्टम के द्वारा अंग्रेज अफसर भारतीय सेनाओं को नीचा दिखाकर उनके अंदर गुलामी भरना चाहते थे ताकि भारत का कोई जवान उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन अफसोस है कि भारत के आजाद होने के बाद अफसर को सर्वेंट अलाउंस तो लागू कर दिया गया, लेकिन सहायक सिस्टम बंद नहीं किया गया। आज हमारे अफसर ने अंग्रेज अफसरों से भी कई गुना ज्यादा जवानों के साथ ऊंच नीच का भेदभाव का व्यवहार शुरू कर दिया। इस समय अफसर ने अपने पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवानों को नौकर बना के रखा हुआ। आप अभी एक जवान की जो पे है 45,000 महीना, अगर उसको गुणा करेंगे सर 12 से 1 महीने से 1 लाख गुणा 45,000 तो 450 करोड़ रुपया महीने का लॉस हो रहा है, सरकार का टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। और 1 साल का हो रहा है सर 5400 करोड़ रुपया। बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से हमने ये जो अग्निपथ स्कीम है ना सर, कहीं ना कहीं लाने में ये भी चीज है, क्योंकि जो लड़ाकू जवान है वो बॉर्डर पे होना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सर ये जो प्रथा है ये बहुत पुरानी है। दूसरी बात देखो सर, इसके अंदर इस लेटर में एक्सेप्ट भी कर रही है संस्था कि ये काम नहीं करवाने, मतलब ये नहीं कह रही कि नहीं वो क्वार्टरों में नहीं जाएगा या फलाने धक्कड़ के काम नहीं करेगा। अगर आज भी इस समय भी अगर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री किसी कैंटोनमेंट में जाके खड़े होंगे तो सर वहां पे आप पता नहीं कितने मिल जाएंगे। मतलब एक तरह से संस्था एक्सेप्ट भी कर रही है, दूसरी तरह से रास्ता भी दे रही है। देखिए कपिल जी, मैं पहले आता हूं, आपने लिखे भी हुए हैं प्रश्न, मेरे को बीच में रोक भी देना अगर मैं कहीं पे मतलब आपका प्रश्न का जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि आपने 2-3 चीजें उठा दी एक साथ।
तो एक एक करके उठाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले आता हूं इन आर्मी के कानूनों पर। तो ऐसा नहीं है श्रीमान के कानून के अंदर उसको सुधारा नहीं जा रहा है। जो सेना के कानून हैं उनको आप देखेंगे कितनी बार उसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, कितनी बार उनको चेंज किया गया है सेना के कानूनों को, और हर बार अधिकारियों ने तब चेंज किया जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पे जवान को थोड़ी सी सहूलियत मिल रही है, हम उसको फंसा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने वो कानून ठोक दिया वहां पे। उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि हम जो काले कारनामे कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए। जो रक्षा मंत्री क्या खाली घर में कुर्सी डाल के धूप सेकने के लिए बैठे हैं क्या? उनको नहीं पता चलता है कि जवानों के साथ क्या हो रहा है, इतने क्यों मर रहे हैं? क्यों नहीं वो इंडिविजुअली खुद इसके ऊपर निर्णय लेते और सेना के कानून को बदलने की बात करते? ये जितने चेंजेस किए जाते हैं किसी भी कानून के अंदर, उसके टुकड़े बीच में ऐड किए जाते हैं, वो यही होते हैं कि जवानों को और कितना हम फंसा सकते हैं, कितना उनको और दबा के रख सकते हैं, और कितना उनको मतलब खून निचोड़ सकते हैं कि घर में भी काम करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, 24 घंटे रगड़ेंगे तुमको। अब आता हूं मैं आपकी दूसरी बात के ऊपर। आपने बात की बीच में छोटी सी अग्निवीर की, अगर आपको याद हो, अभी आप बोले हो अग्निवीर के बारे में कि अग्निवीर प्रथा जो है ये भी उसी के लिए अग्निपथ लाया गया। तो इसका मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी 5-10 मिनट लगेंगे, मैं आपको बताता हूं कहां से आई है ये। और रक्षा मंत्रालय में भी कोई मेरी बात का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक सच है, एक ऐसी हकीकत है जिसको रक्षा मंत्रालय भी नहीं बदल सकता। ये अग्निपथ स्कीम आई यज्ञ प्रताप सिंह के कारण, जो कि हमारे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के साबका के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सब कुछ हैं, वही हैं करता धरता वहां पे, उनके कारण आई है ये जो है। सबसे पहले तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि यज्ञ प्रताप का मैंने नाम लिया है तो उसके चाची जी जो हैं वो शांत हो गए हैं। तो बेचारा बिजी था, मैंने आज फोन भी किया था उससे किसी और काम से, इसके लिए नहीं, क्योंकि मेरे को पूछना था कि जो उसके कोर्ट मार्शल के मैंने कॉपीज बनवा के रखी हुई थी तो वो ले गया मेरे से या नहीं। तो उसने कहा नहीं सर, आपने मेरे को ला के दे दी थी तो मैं ले गया हूँ, नहीं तो मैं आज आपको वो भी दिखाता कि इतने मोटे मोटे जो 2 बंडल हैं उसके कोर्ट मार्शल के, वो भी है मेरे पास। उसकी 3 कॉपियां मैंने बनवाई थी, एक कॉपी एक वकील के पास रखी है, उससे निकलवा के लाऊंगा, 2 उसको दे दी। इसका अग्निपथ लाने का जो था ये यज्ञ प्रताप के कारण हुआ, क्योंकि उसने इनकी दुखती रग के अंदर पूरे देश के अंदर तूफान ला दिया। हमारे जो माननीय सम्माननीय, अब तो बेचारे रावत साहब रहे नहीं इस दुनिया में, उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को या 1 जनवरी 2017 को टेक ओवर किया था एज आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है साहब। और 13 जनवरी को उनकी पहली प्रेस मीट थी, जिसके के अंदर देश भर के जो पत्रकार वगैरह हैं, बड़े न्यूज चैनल, टीवी चैनल, सबके साथ उन्होंने रूबरू होना था। और 12 तारीख रात को शायद 6 या 7 बजे, 12 जनवरी 2017 को रात को 6 या 7 बजे यज्ञ प्रताप सिंह द्वारा बनाए गए और उसकी पत्नी के द्वारा उनको पूरे के पूरे न्यूज मीडिया के अंदर वायरल किया गया और हर चैनल के ऊपर वो वीडियोस चले। आप सोच लीजिए कि सुबह 10-11 बजे प्रेस मीट है पहली आर्मी चीफ की, और रात को जो है ये सारे वीडियोस जो है शाम को हर चैनल के ऊपर चलने शुरू हुए। सबसे पहले न्यूज 18 पे प्रणय एक हैं, अभी भी शायद न्यूज 18 के साथ हैं, शिफ्ट कर गए होंगे, सीनियर वो हैं जी। बोलिए सर, मैं रोकना चाहूंगा एक बार, ये कि जो लैस नायक यज्ञ प्रताप ने जो सहायक प्रथा की आवाज उठाई थी, मतलब उसके जवाब में कि माननीय जनरल साहब जो ऑन सर्विस था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आके। नहीं, ऐसा है कि जो ये कट रही है शायद हमारी आवाज। अब मेरे इसी में नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो आ रही है सर, आ रही है आवाज, वीडियो आ रहा है, फोटो ऐसे रुक गया आपका फोटो। कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए सर, वो या तो कोई कॉल आई होगी आपके पास। मेरे पास भी रुका हुआ,
आवाज आ रही है? ठीक है, चलो आवाज आ रही है, फोटो है तो बहुत है, इतना काफी है। मेरे को तो इधर हाँ आवाज आ रही है सर, चेहरा तो देख लिया मेरे आपने, कौन मैं सा देख आम लिया। लगे हुए हैं। तो ये इंटरव्यू जो था हाँ वो जी, मतलब जो प्रेस मीट था वो तो आर्मी चीफ का था, कि उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद पहली बार प्रेस के सामने जा रहे थे, और पत्रकार उनसे पूछेंगे कि आप पहले ये था, आप अपने टेन्योर जो अभी 3 साल के लिए आप बने हो, आप क्या करोगे, ये वो खुद अपने विचार भी रखेंगे कि मैं करूंगा नहीं करूंगा। तो वो जो प्रेस मीट थी पूरी की पूरी यज्ञ प्रताप के नाम हो गई, पूरी की पूरी प्रेस मीट। उसमें धमकी दी, उसमें धमकी दी गई उसमें थी सर, सुनिए सुनिए, एक मैं तरह आपको से बता रहा हूँ, उसमें। उसमें यज्ञ प्रताप के लिए धमकी थी, इसी कारण उसके कोर्ट मार्शल और सब कुछ हुआ, ठीक है, वो सब कुछ हुआ। हुआ। और साथ में उसके अंदर उन्होंने फिर कहा कि हम सेना के अंदर ऐसे करेंगे कि जवानों को जो है ये काम से हटा लेंगे, और कुछ सिविलियंस को जो है हम लोग लेके आएंगे जो कि ये काम करेंगे, उनको 30,000 के करीब हम तनख्वाह देंगे। ये बात 30,000 ही जो है उन्होंने बिल्कुल। शुरू की थी। अब मेरा पेज नहीं है, नहीं तो मेरे पूर्व सैनिक जो बाद में रिटायर हुए हैं या बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, वो मेरे फेसबुक पेज वेटरन जवान के ऊपर जाके हर चीज पढ़ सकते थे। इतना खजाना था उसके अंदर, इन पत्रों का, इन सब जो रावत साहब ने बोला या किसी और ने बोला, मतलब एक जनरल को आके बोलना पड़ा कि हम सहायक प्रथा को बंद करेंगे और उसकी जगह हम जो है 30,000 वाले जो है साथियों उनको रखेंगे और वो करेंगे। लेकिन इनके जब तक उसको इम्प्लीमेंट करते ये लोग, तब तक वो इस दुनिया में रहे नहीं। अगर आपको याद हो श्रीमान कपिल देव जी, आप भी बहुत बार रक्षा मंत्री से जाके मिले हो। एक बार रक्षा मंत्री ने आपसे कहा था कि दिसंबर में आपको खुश कर देंगे, बड़ी तगड़ी खबर लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, याद है आपको? आपने आके अपना वीडियो बिल्कुल देखना सर, पुराना, याद है सर। हाँ पिछले जी एक दो याद है साल सर, पहले याद का है। वीडियो है, आप देख जाके देखना जब अपनी, ठीक है, तो उस नहीं समय अभी जो अभी का भी है सर, ये 2022 के नवंबर का और 2023 का जनवरी का 2022 भी है, क्योंकि दो लगातार मीटिंग हुई थी, 2021-22 का है, 22 डेढ़ का दो है महीने शायद ये, के गैप में। ठीक और है। मुझे आपसे कहा गया था कि 2-3 महीने ठहरो, दिसंबर के अंदर बहुत कुछ ला रहे हैं। और उसी बीच में, हाँ उसके जी। बाद में, वो दिसंबर आने से पहले ही हमारे सीडीएस साहब के जो है एयर क्रैश हो गया और उसके अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये स्कीम को झटका लगा, ये थोड़े टाइम के लिए फिर और रुकी। वो रुकी। दिसंबर में जो इन्होंने अनाउंस किया था वो शायद 21 की बात है, 21 दिसंबर में इन्होंने कहा था कि 21 में करेंगे। तो वो जो है वो रुकी, और उसके बाद जो है ये अब जाके इन्होंने 2023 में इसको लागू किया, उसी स्कीम को जो सीडीएस साहब ने 2017 में बोला था कि 30,000 वाले लाएंगे। तो इन्होंने उनको सभी को वर्दी पहना दी। इसीलिए जो है वो चीफ ने बोला ना, हमारे एयरफोर्स वाले ने बोला कि नेवी एयरफोर्स वाले ने बोला कि ये तो अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था या हैरानी की बात थी, अचानक हमारे ऊपर लाद दिया गया कि आपको जो है एयरफोर्स और नेवी के अंदर भी लाना पड़ेगा। ये बनी थी सहायक सिस्टम खत्म करने के लिए, और आज की डेट में ये हाल है कि अग्निवीर एक ग्लास उठा के नहीं किसी को देते हैं, और सूबेदार जो हैं अफसर मैस के अंदर ट्रे लेके उनकी पार्टियों के अंदर वो क्या कहते हैं, बहरे का काम करते हैं। ये तो हमको भी पता लगता है ना क्या हो रहा है वहां पे। सर ये बिल्कुल है, ये मेरे पास में मांग पत्र भी है, जो ये नवंबर 2022 की कोई तारीख थी, मैं भूल गया सर। और 2023 में भी हमने जब रक्षा मंत्री से बात करी थी, तब उन्होंने बोला था बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। और हमारा जो पहला पॉइंट ये भी था कि जो अंग्रेजों के जमाने के जो रूल चल रहे हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, या 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्योंकि सर आपने भी पता कि 7.5 लाख वो भी तो किसी के पुत्र होंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि माओ ने अपनी जोड़ी भर भर के इस देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानी दी। तो उनका एक सपना था कि ये जो अंग्रेजों के रूल है वो अंग्रेजों के साथ में इंग्लैंड चली जाए। तो ये हमने ऐसे जो शब्द मेरे हैं, ऐसे ही मैंने माननीय रक्षा मंत्री के साथ में कही थी कि माननीय रक्षा मंत्री जी, कि अगर हमारे को पैसे की जरूरत नहीं, पर आप 2 कृत्य कर देना, ये हाथ जोड़ के है। और ये
उन जो क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, मैं उनकी तरफ से भी कह रहा हूं कि आजाद भारत हो चुका है, जो अंग्रेजों के रूल है उनकी जगह भारतीय सेना अधिनियम लेके आ जाए। और दूसरा जो सहायक प्रथा है, जिसके कारण जो हमारे सैनिक भाई हैं वो इतने मानसिक रूप से एक तरह से मैं ये कहूंगा कि बीमार हो जाते हैं सर, और वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं बहुत ज्यादा लेवल में, तो इस पे रोक लगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनके दोनों का हम बहुत अच्छी खबर आएगी, पर खबर जो आई वो दूसरी तरह से आई। वो सर थी जैसे आप कह रहे हैं कि ये चेंज होने चाहिए तो रक्षा मंत्री को इसके ऊपर एक्शन लेना ना। अरे भाई देखो, बिल्कुल कानून को ना लाके मेरे को फायदा हो रहा है तो उस कानून के लिए मैं क्यों साइन करूंगा? इसके लिए कानून अगर बनने चाहिए तो हम कोई 160 साल पुराने हैं क्या? ये सेना जो है इसको आज मॉडर्न वारफेयर के अंदर एक्सपर्ट बन रही है। तो आप 1911 के कानून कैसे चला सकते हो? 1911 में कंप्यूटर था क्या? 1911 में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर था क्या? 1911 में मिसाइलें थी क्या? 1911 में रॉकेट थे क्या? तो क्या घोड़े वोड़े पे ही चले क्या हिंदुस्तान की सेना? अगर हमारा जवान, हम लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं और हम नए मॉडर्न इक्विपमेंट को चला रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, तो हमारे कानून वो नहीं हो सकते जो उस जमाने के जो घोड़े के ऊपर बैठ के सैनिक चलते थे उनके लिए जो बनाए गए थे, जो अंग्रेजों ने हमारे गुलामों को, हमको गुलाम बनाने के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे कानून, ताकि हमारा मानसिक तौर पे हम ये गुलाम रहे उनके सामने। कई फोटो आपको नेट पे मिल जाएंगे जहां अंग्रेज अफसर बैठा है और हिंदुस्तानी जो है पगड़ी डाल के और उसके जूते पॉलिश कर रहा है और कुछ कर रहा है। तो ये तो रक्षा मंत्री को लेना चाहिए इसका निर्णय प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री के पास जो भी जाता है मिलने, तो रक्षा मंत्री अपनी, मैं वीडियो नहीं आ रहा, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, उंगली ऊपर उठा देता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर उसके हाथ में है। तो उसको लेना चाहिए इसका डिसीजन कि सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जजेस का वो बनाए एक पैनल, जो कि इन सारे जो सेना के तीनों सेनाओं के कानून है अलग अलग, इन तीनों को एक कानून बनाया जाए, सेना का कानून बनाया जाए, एयरफोर्स आर्मी नेवी का नहीं। और ऑर्डर निकले जब सब बराबर हैं। देखो, एयरफोर्स के अंदर हवाई जहाज हैं तो आर्मी के अंदर भी हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है? तो हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पायलट का ही कानून अलग होगा ना। जमीनी काम तो सारे सेम है ना, जो कानून सबके सेम है, जो जमीनी कानून है। तो एयरफोर्स में भी पायलट है, नेवी में भी पायलट है, आर्मी में भी पायलट है, सिर्फ उसी का अंतर होता है। तो सबका एक कानून बनना चाहिए और उसके हिसाब से सबको चलना चाहिए। ये काम किसका है? रक्षा मंत्री का। और ये लेके क्या आते हैं तीनों सेनाओं के लिए अग्निवीर। सहायक प्रथा आर्मी में है, एयरफोर्स नेवी में नहीं है। तो उनके लिए क्यों अग्निवीर लेके आए कि 4 साल के लिए नौकरी करेगा? 4 साल में तो एयरक्राफ्ट के इंजन के सिर्फ पोछा ही लगाएगा उसको साफ करने के लिए, उसको खोलने वाले तो सारे निकल जाएंगे फौज में से, फिर क्या होगा? 4 साल में कौन सा इंजीनियर बन जाएगा? वो क्या कर लेगा एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर? 4 साल में आउट, एक साल की ट्रेनिंग, 3 साल ऐश करो, उसके बाद में अपने घर जाओ। इससे घटिया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है जी। सर आपकी तस्वीर दिख रही है सर। मैं कहना चाहता हूँ जितने सैनिक भाई जुड़ रहे हैं, जैसे मैं आपसे पेंशन के स्पेशलिस्ट हैं, सर वो कहना चाहता हूँ कि बीच में हमें ब्रेक लेना चाहिए थोड़ा सा, कि आप जो है आपके जो साथी अपना क्या कहते हैं यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं और अपने प्रश्न लिख रहे हैं, आपको जरूर लिख रहे होंगे कि इनसे ये भी पूछो, तो आप जो है उनको एक बार देख लीजिए, उनके बारे में कुछ जो पूछा है या कुछ है, किसी का कमेंट है तो उसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। सर बहुत सारे कमेंट है, हजारों कमेंट है मेरे हिसाब से। जो भाइयों ने पूछा ना, कुछ भाई कह रहे कि सर कुछ नहीं होने जाना, तो सर ये तो कोई बात नहीं उनकी है। अगर देखो संघर्ष एक अलग चीज होती है। मेरी बात सुनिए कपिल जी, रोक रहा हूँ आपको। अगर हम खेत में कुछ बोएंगे नहीं, रोक रहा हूँ आपको। अगर यही बात भगत सिंह ने सोच ली होती, अगर भगत सिंह जी ने यही बात सोच ली होती ना, तो आज हम फिर भी यहाँ मोबाइल पे नहीं होते, झाड़ू पोछे ही लगा रहे होते अंग्रेजों के घरों में, कभी आजादी नहीं मिलती। इस तरह की सोच जो है, हमें ये गुलामी वाली सोच है,
ये 1947 से पहली वाली सोच है। आपको, मैं एयरफोर्स का हूं यार, मैं आपकी जो प्रथा है उसके